नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसे चल रही है? तो हम लोग आ गए हैं संस्कृत का पहला चैप्टर लेकर के, मंगलम पाठ। शायद एक वीडियो और है इसका मंगलम का, वो भी जाके देख लीजिएगा। इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार में। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? सबसे पहले मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद। देखिए उपनिषद हैं कितने? 108। इसको लिखा किसने है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है। और इसमें जो है मंगलम पाठ में 5 गो मंत्र हैं। अब पांचों मंत्र पद्यात्मक रूप में है। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में है। पहला मंत्र है हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पहितम मुखम सत्य धर्माय दृष्टि। ये मंत्र है जिसको लिया गया है किस उपनिषद से? कठोपनिषद से कि मुंडकोपनिषद से कि श्वेतास्वरूप? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है पहला श्लोक। पहला श्लोक जो लिया गया है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 4 उपनिषदों से लिया गया है। टोटल कौन कौन? ईशावास्योप, कठोप, मुंडकोप और श्वेतास्वरूप उपनिषद से 4 उपनिषद से लिया गया यहाँ पर मंत्र है। अब मंत्र कितना है? 5 मंत्र है। पांचों मंत्र पद्यात्मक रूप में है। इसमें जो है पहला मंत्र में कहा गया कि सत्य का मुख जो है हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ होता है, मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ होता है। सेकेंड मंत्र कहता है कि आत्मा जो है हृदय रूपी मनुष्य या जीव के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, मतलब छोटा से छोटा है और महान से महान है। क्वेश्चन आएगा महान से महान कौन है? आत्मा। और कहेगा अणु से भी छोटा कौन है? तो वो भी आत्मा। अनोर्णीयान महतो महियान वहां आएगा, तो वो भी है। उसके बाद थर्ड श्लोक हम लोग जो देखे थे, थर्ड जो इसका मंत्र था वो था यथा नद्य सिंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपये विहाय, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदियां जिस प्रकार अपना नाम त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है अपना नाम त्याग करके परम पुरुष जो परमात्मा है उसमें वो एकाकार हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। और ये हो गया तीसरा था सत्यमेव जयते नानिर्तम, ठीक है। चौथा था वो यथा नद्य सिंधमाना। सत्यमेव जयते नानिर्तम में जो कहा गया कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, ठीक है। उसके बाद वेदाह में तम महानतम लिया गया है श्वेता स्वरूप निषद से लास्ट वाला वाक्य, सॉरी लास्ट वाला मंत्र। तो मंगलम पाठ में टोटल बोलेगा कितना मंत्र है? 5 मंत्र पद्यात्मक रूप में है। लिखा किसने? महर्षि वेद व्यास ने। उपनिषद को भी किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने। कहेगा मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये भी उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के राइटर हैं महर्षि वेद व्यास, तो मंगलम पाठ के भी राइटर हैं महर्षि वेद व्यास, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब देखिए आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको महान से भी महान कौन है? तो बोले हैं अभी महान से भी महान कौन है? आत्मा है। महान से भी महान कौन है? आत्मा। दूसरा है सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? ये भी कौन है? आत्मा। महान से महान, छोटा से छोटा, अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का सिद्धांत प्रकट करता है उपनिषद, ठीक है। अगला देखेंगे, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। साहित्य इनमें से कोई नहीं, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम डैश विदेते अन्याय मंत्र जो है कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से, श्वेतास्वरोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। ये श्वेतास्वरोपनिषद से लिया गया है। लास्ट श्लोक है मंगलम पाठ का, इसको लिया गया है श्वेतास्वरोपनिषद से, ठीक है। अगला देखेंगे, अनोर्णीयान महतो महियान आत्मन मंत्र जो है किस उपनिषद से संग्रहित है? अनोर्णीयान महतो महियान ये मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतास्वरोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद, ठीक है। कहां से लिया गया? कठोपनिषद से। 2 गो मंत्र जो है इसका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते नानिर्तम और एगो यथा नद्य सिंधमाना। 2 श्लोक जो है या 2 मंत्र जो है इसका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नदियां नाम और रूप छोड़ करके किस में मिल जाती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो समुद्र में जाके मिल जाती है नदियां, अपना नाम त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं। अगला है, किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, असत्य और सत्य दोनों की। तो किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय कभी नहीं होती है, ठीक है। अगला है, सबसे बड़ा खजाना धन विद्या स्वर्ण सत्य। सबसे बड़ा खजाना है सत्य, सबसे बड़ा खजाना सत्य है। अगला देखेंगे, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? स्वर्ण, शस्त्र, शास्त्र, विद्या। तो स्वर्ण पात्र, इसे को हिरण्यमय पात्रेन कहा गया है। हिरण्यमेन पात्रेन कहा गया है।
ठीक है, इसी पात्र से ढका हुआ है। अगला है हिरण्यमेन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टि, किस उपनिषद का मंत्र है? पहला ही श्लोक है ये, प्रथम श्लोक है, प्रथम मंत्र है ये, प्रथम मंत्र है और ये लिया गया है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, गीता तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है ये प्रथम श्लोक। ठीक है, अगला देखेंगे सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोप, ईशावास्योप, कठोप, केनोपनिषद। मुंडकोपनिषद का वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। अगला देखेंगे किसकी गुफा में आत्मा निहित है? पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में, इनमें से कोई नहीं। जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान रहती है। ठीक है, अगला है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? जो किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में। कौन रूप में है? पद्यात्मक रूप में है। और कितने मंत्र हैं? तो 5 को मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं, और वो भी किस रूप में? पद्यात्मक रूप में। अगला देखेंगे मंगलम पाठ के रचनाकार माघ, कालिदास, भास, वेद व्यास, तो ये वेद व्यास होंगे। उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास, तो मंगलम पाठ के भी रचनाकार वेद व्यास होंगे। उपनिषद के रचनाकार कालिदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास, तो वेद व्यास। उपनिषद और ये दोनों इसके रचनाकार यही हैं। किसके वश में, किसे वश में नहीं किया जा सकता? आत्मा परमात्मा विद्या सिंह, तो इसको आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। अगला है विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? आत्मा, विद्या, परमात्मा, मानव, तो आत्मा को ही। ठीक है, अगला है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का, तो देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है सत्य से। अगला देखेंगे किनकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वान, आत्मा, समुद्र, परमात्मा, तो किसकी महिमा का ज्ञान हुआ है इसमें? परमात्मा की महिमा का ज्ञान हुआ है। किसकी महिमा का? परमात्मा की महिमा का ज्ञान हुआ है। सबसे बड़ा खजाना धन, विद्या, स्वर्ण, सत्य, तो यहाँ पर सबसे बड़ा खजाना क्या हो जाएगा? सत्य। अगला देखेंगे ईश्वर क्या है? धन, सत्य, समुद्र, असत्य, ये ईश्वर जो है सत्य है, ईश्वर सत्य है। अगला है ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया? आत्मा, परमात्मा, मानव, सत्य, इसमें जो कहा गया ईशावास्योपनिषद में, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, सत्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला है किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? धन, मन, इंद्रिय, जन, तो इंद्रिय के प्रभाव से। ठीक है, अगला है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक, यमलोक, परलोक, पाताल लोक, तो देवलोक। कहाँ जाते हैं? देवलोक। अगला देखिए कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? समुद्र, झरना, नदियां, मार्ग, तो नदियां अपना नाम छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। अगला देखेंगे साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को, अमृता को, सत्य को, हिरण्यमेन पात्रन को, तो मृत्यु को पार करते हैं। ठीक है, साधक जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? स्वरूप, नाम, काम, जल, तो नाम छोड़ करके ये समुद्र में मिल जाती हैं। कौन? नदियां। अगला है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद है कौन? देव, राक्षस, आत्मा, शरीर, तो आत्मा विराजमान है। ठीक है, हृदय रूपी गुफा में कौन है? आत्मा। ये पहला चैप्टर क्या होता है? मंगलम समाप्त होता है। फिर हम लोग अब दूसरा देखेंगे।